चालू कर रहे हैं हम कि बायोलॉजी क्लास 9, बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1, जिसमें पढ़ना है राइबोसोम। क्या पढ़ना है? राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किया था पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने, ठीक ना। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक ना। राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, 20S और 80S। 20S और 80S। 20S को प्रोकैरियोटिक और 80S को यूकैरियोटिक बोला जाता है। 20S को प्रोकैरियोटिक और 80S को यूकैरियोटिक बोला जाता है, ठीक ना। इसका चैप्टर अलग से आता है, इसके लिए वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक। चलिए, अब पढ़ना है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इनका खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है और इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोलर, ठीक ना। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए और आरएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाता है? 80%। और 10% जो बचा है डीएनए। 10% कितना है? डीएनए पाया जाता है और बाकी का जो 10% बचा है इसमें अन्य पदार्थ पाया जाता है, जो मिलाकर सब 10% है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। फिर रिवीजन। राइबोसोम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, 20S और 80S। 20S को प्रोकैरियोटिक और 80S को यूकैरियोटिक बोला जाता है, ठीक ना। चलिए, अब पढ़ना है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। केंद्रक। क्या? केंद्रक। केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। और इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है, ठीक ना। इसमें 80% प्रोटीन और 10% डीएनए और अन्य बाकी 10% पाया जाता है। देखिए हम लोग चलिए हम शुरू करते हैं। लाइसोसोम। क्या करते हैं? लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम को डी डुवे ने खोज किया था। किसने किया था? डी डुवे ने। यानी एक वैज्ञानिक का नाम है डी डुवे, जिसने लाइसोसोम का खोज किया था। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे जल अपघटक एंजाइम भी बोला जाता है। इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली बोला जाता है, क्योंकि ये कचरा साफ करने में मदद करता है, ठीक ना। इसमें जो जिस कोशिका में रहता है, मतलब हर कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन जिसमें रहता है तो इसमें जितना भी लोग मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, केंद्रक हो गया। यदि काम करना बंद कर दे तो क्या करता है? फट जाता है, फट कर उसको खत्म कर देता है, ठीक ना। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली बोलता है। इससे मतलब कोई झगड़ता वगड़ता नहीं है, समझ गया ना। चलिए, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। ये अपने आप ही 120 दिन में मर जाता है। जब ये मर जाता है तो यह स्प्लीन यानी स्प्लीन प्लीहा यानी कि तिल्ली में जाकर फ्रेश हो जाता है, ठीक ना। इसे ब्लड बैंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र। चलिए फिर आपसे दोहरा लेते हैं। लाइसोसोम का खोज डी डुवे। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, यानी जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। और आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये स्प्लीन में जाकर फ्रेश होता है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। इसमें 80% जल होता है। कितना होता है? 80% जल होता है।
और ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इसमें मतलब कलर नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कुछ जीव द्रव्य को 2 भागों में बँटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। ठीक ना? जैसे मान लीजिए कोशिका हो गया, अब कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड भरा रहता है, कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड भरा रहता है, उसे कोशिका द्रव बोला जाता है। और केंद्रक के अंदर जितना भरा रहता है, उसे केंद्रक द्रव बोला जाता है। ठीक ना? जीव द्रव्य का खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे नाम है। क्या नाम है? पुरकिंजे। ठीक ना? जैसे मान लीजिए एक बैग लेकर जा रहे हैं हम लोग, तो बैग में मान लीजिए टिफिन लिए हैं, तो चले में टन 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 बजता है ना, उसी प्रकार एक में एक लड़का आ जाएगा, फूट जाएगा यानी झगड़ा कर लेगा। इसलिए उसमें लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, जो कि इन लोगों को अलग अलग भागों में बटा रहता है, हिगराया रहता है। इसलिए अगर जो कोशिका में भरा रहेगा उसको कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक में भरा रहेगा उसके केंद्रक द्रव्य बोला जाएगा। ठीक ना? चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।